बेटा नहीं था। बिल्डिंग तोड़ चुके हैं ऊपर के फ्लोर, फिर दोबारा आ जाते हैं। 3 दिन पहले तोड़ गए, फिर दोबारा आ गए। पानी के पाइप तोड़ गए थे सारे ऊपर से। बेटा बहुत मुसीबत से खरीदा है। बिल्डिंग बनाया, रजिस्ट्री का पैसा दिया गवर्नमेंट को, यहाँ तक 8% GST देकर लिया है। बनते बनते उसके बाद फिर 80 लाख रुपया डिमांड और रखते हैं। मैं तो आज आत्महत्या करूंगा जी, बिल्कुल। मैंने मिट्टी का तेल छिड़क लिया है। कितने पैसे मांगे? 80 लाख रुपए पहले दे चुके। 80 लाख रुपए तो हम। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं तेज तर्रार और मेरा नाम है आफरीन खान। एमसीडी पर कई आरोप लगते हैं, भ्रष्टाचार के कहे जाएं या कई और आरोप लगते हैं और लगातार दिल्ली से कई डेमोलिशन की खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब ऐसे में मैं दिल्ली के पंचशील विहार इलाके में मौजूद हूं। अब यहां पर एक बिल्डिंग आपको मेरे पीछे नजर आ रही होगी जिसे इस वक्त ध्वस्त किया जा रहा है। अब इसको लेकर कई गंभीर आरोप इस बिल्डिंग के मालिक के द्वारा लगाए गए थे, जिनका कहना था कि एमसीडी ने इनसे रिश्वत ली और बाकी रिश्वत जब मांगी गई और वो रिश्वत ना देने पर ये जो बिल्डिंग है इसे ध्वस्त किया जा रहा है। फिलहाल जो तस्वीरें आप मेरे पीछे देख रहे हैं, तमाम पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, एमसीडी के अधिकारी यहाँ पर मौजूद है और लगातार उस बिल्डिंग को तोड़ने का काम किया जा रहा है। इसको लेकर यहाँ पर कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और इनकी जुबानी सुनाएंगे आपको कि क्या कुछ पूरा मामला है। सर, क्या नाम है आपका? आर्यन त्रिपाठी। मैं इस क्षेत्र का जो अनऑथराइज कॉलोनी है पूरा ग्रेटर कैलाश विधानसभा का, उसका संयोजक हूँ। अनऑथराइज को ऑथराइज कराने के लिए पीएम उदय योजना के अंतर्गत तो हमें ऐसा बताया गया है पीएम उदय योजना के अंतर्गत कि जो बिल्डिंग रजिस्टर्ड हो गई हैं उस पर एमसीडी को यदि कोई कार्रवाई करनी है तो वो हम लोगों से एक बार ज़रूर विश्वास में ले, क्योंकि पीएम उदय योजना के अंतर्गत ग्राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर रजिस्टर्ड होता है। अब डीडीए ने इनको क्या अलाउ किया हो ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर एक नहीं कई बिल्डिंग बन रही हैं। हम स्वयं बता रहे हैं कि जैसे संयोजक होने के नाते मुझे कुछ जानकारी होनी चाहिए, लेकिन मुझे कोई जानकारी नहीं है। यहाँ प्रशासन की मदद से तबीयत से 10 बिल्डिंग बन गई, लेकिन अकेली एक बिल्डिंग है जिसके ऊपर इतना बड़ा, जब 10 बिल्डिंग बनी हुई है तो 9 बिल्डिंगें तो नहीं टूट रही हैं, तो एक बिल्डिंग क्यों टूट रही है? ये थोड़ा सा सोचने का विषय है और इसमें हमें जान पड़ता है कि कुछ पॉलिटिकल व्यू सामने आ रहा है। इसके अलावा कुछ जानकारी ये भी निकल कर आई थी कि 80 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी, जो दे दी गई, दोबारा 80 लाख मांगे गए जो ना दिए गए, जिसकी वजह से इस बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है। ऐसा हो सकता है, अब ये जिसने रिश्वत दिया होगा वो यदि ऐसा कह रहा है तो सही होगा, क्योंकि बिना रिश्वत दिए तो ये लोग बनने नहीं। बिल्डिंग है, उनकी बाइट हमारे पास मौजूद है, बाकायदा उन्होंने ये बात कबूली है। बिल्कुल दिया होगा और कुछ उनका राजनीतिक अदला बदली भी है। वो पहले आम आदमी में थे और उसके बाद हो सकता है वो भाजपा में चले आए, तो ऐसा हो सकता है कुछ राजनीतिक विद्वेष से भी ऐसा कार्यवाही हो रही है। इस वजह से टारगेट किया जा रहा है। जी बिल्कुल वो टारगेट किए जा रहे हैं, इसमें दो राय नहीं। बिल्डिंग को तोड़ने से पहले कोई नोटिस दिया गया था? नहीं, नोटिस तो दिया गया होगा, इसमें दो राय नहीं है, नोटिस दिया गया। लेकिन मेरा कहने का मेरे पास एक प्रश्न है कि इस पूरी कॉलोनी को अनऑथराइज से ऑथराइज कराने की जिम्मेदारी पीएम उदय योजना से मेरी है। मैं प्रश्न करना चाहता हूँ प्रशासन से कि उन्होंने 4 मंजिल 5 मंजिल और मैंने यहाँ तक देखा है कि 7-7 मंजिल की बिल्डिंग बन गई हैं। हमें पूरा आदेश है कि 4 मंजिल के ऊपर जो बिल्डिंग बनी हुई है उनको आपको तुड़वाने का संकेत देना चाहिए या प्रशासन को ये सूचना देना चाहिए। ऐसा ना करके हम ये देख रहे हैं कि जब 10 बिल्डिंग बन रही हैं तो या तो कार्रवाई हो तो 10 पे हो और ना कार्रवाई हो तो एक पर क्यों टारगेट किया जा रहा है? तो ये तो 100% पॉलिटिकल व्यू है, इसमें दो नहीं। देयर इज़ नो लीस्ट ऑफ डाउट इन इट दैट दिस इंसिडेंस इज़ रियली कंसर्निंग विद पॉलिटिकल। अच्छा, आप अभी बता रहे थे कि आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पर काफ़ी सारी जो बिल्डिंग है वो अनऑथोराइज्ड है। जी। तो ऐसी कितनी होंगी जो आपकी नज़र में होंगी? अरे हमारा ख्याल है अब तो इसमें कहीं से गिनती के 10-20 प्लाट बचे होंगे और पूरा ये एरिया बन चुका है। तो जब पूरा बन चुका है और प्रधानमंत्री जी का ये सपना है कि जो अनऑथराइज हैं उनको ऑथराइज कर दिया जाए, तो ये प्रशासन क्या प्रधानमंत्री जी के आदेश से भी ऊपर हो गया क्या? जो अध्यादेश है, जो प्रधानमंत्री जी की योजना है कि जितनी अनऑथराइज कॉलोनी है उनको ऑथराइज किया जाए, तो चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो डीडीए हो, चाहे वो एमसीडी हो, ये ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि इसके अंदर कुछ ऐसे इल एलिमेंट्स सवार हैं कि जो प्रधानमंत्री के आदेश को भी कुछ नहीं समझते हैं। जब प्रधानमंत्री ऑफिस से ये क्लियर कहा गया है कि किसी भी को आप तोड़ने की जगह पर उसे ऑथराइज कीजिए, ऑथराइज करने के बाद जो अनऑथराइज है उसके विषय में हम सोचेंगे, तो फिर ऐसी परिस्थिति में हमारा ख्याल है कि इनको टारगेट नहीं करना चाहिए था और या फिर यहाँ पर एक भी बिल्डिंग नहीं बनने देना चाहिए था। तो सिर्फ एक ही बिल्डिंग को तोड़ रहे हैं? हाँ, तो वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि आप एक भी बिल्डिंग न बनने देते, जितना है पूरे पीएम उदय योजना को ठप कर देते कि कोई बात नहीं है, जो कार्रवाई की जाएगी वो
वास्तव में लीगल वे में की जाएगी। तो ऐसा करना चाहिए था कि इनको एक भी बिल्डिंग नहीं बनने देना चाहिए था। बिल्डिंग भी बन रही है और किसी को टारगेट कर रहे हो। लाखों और करोड़ों रुपया लोगों के फंसे हुए हैं जिन्होंने इसमें लिया होगा, खरीदा होगा। आज सोचिए पूरे ज़िंदगी की कमाई उनकी बर्बाद हो गई। सारे लोन पर भी है और सारे लोन पे भी है, वो बैंक बर्बाद हो जाएगा। तो ये बैंक को भी दिवालिया करने के लिए है। तो पैसा लेगा ही लेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बैंक जो पैसा दिया है बैंक नहीं छोड़ेगा। बेचारा कितने बिल्डिंग बने हैं, कोई एक कितने परिवार रहते होंगे इस बिल्डिंग कम से कम इसमें 20 परिवार रहता होगा। और सारे गरीब आदमी सब है, कोई अमीर नहीं है, किराए पर है, कोई बेचारा उधार लिया है, कर्जा लिया है, बिल्डिंग बनाया, रजिस्ट्री का पैसा दिया गवर्नमेंट को। यहाँ तक 8% GST दे के लिया है। 8% टैक्स गवर्नमेंट दिया, जो पैसा लिया लोन लिया है, रजिस्ट्री का पैसा दिया, तब जाकर तोड़े जा रहा है। बाकी यहाँ पर कोई बिल्डिंग नहीं कर रखा है PM उधर से, सिर्फ एक ही यही बिल्डिंग PM हुआ था। इसको तोड़ दिया, बाकी कोई नहीं, उसको नहीं कोई छू रहा है। लेकिन यही बिल्डिंग बना है क्या को 15 बिल्डिंग बन रही पूरा शहर में, इस पंच बिहार में एक बिल्डिंग नहीं छू के कोई जा सकता है। क्या यही बेचारा गरीब आदमी का मकान दिखा है? जो एक भी मकान, सब बेचारा लोन पर मकान लिया हुआ है। आपको क्या लग रहा है, क्या वजह होगी इतने मकान है सिर्फ एक कोई तोड़ा जा रहा है? वही राजनीतिक है भैया। मैं बड़ा हूँ तो मैं बड़ा, राजनीतिक वजह से तोड़ा जा रहा है। राजनीतिक एंगल देख रहे हैं। बिल्कुल है, देखने है इसमें 100% है। ये इसमें कोई दाव नहीं है, 100% है तो है कि राजनीतिक इसमें इन्वॉल्व है। एक आम आदमी पार्टी से भ्रष्टाचार से तंग आकर के उस पार्टी को छोड़ता है, फिर वो भाजपा ज्वाइन करता है। बन जाती है, अब आता तो नहीं, लोग शिफ्ट कर गया है। पहले तुम लोग का सो गए थे सारा लोग, जब बन रही थी तब नहीं देखा किसी ने भी। तब तो पैसा देख रहे थे, अब बिल्डिंग देख रहे हो। MCD तो किसी को दिक्कत नहीं देखा, क्योंकि हर लेंटर पर 4 लाख 15 लेके जाता है MCD वाला। खुलेआम है, 10 लौंडा रखा है। आज जो आएगा वो कल नजर नहीं आएगा, परसों नजर आएगा। वो अलग 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 भेजेगा सारा। वो अजय है, रवि है, कितने के नाम बताऊं सर? नाम कम हो जाएगा, बंदा कम नहीं होगा। तो एक लेंटर डलने पे 4 लाख रुपए 4 से 5 लेके जाता है 200 के लेंटर पर। हमने खुद दिया 2 साल पहले, 1 लाख देता है एक बेंडल पर। आप भी हैं यहाँ आसपास? हाँ बनाया हूँ, जरूर बनाया हूँ, दिया के बनाया हूँ। 10,000 कम था तो दो दीवार गिरा के गया था, 20,000 जुर्माना लिया था। मतलब पैसे दो तो काम चल जाएगा, नहीं दोगे तो तोड़ देंगे। जिस दिन पैसा बंद, बिल्डिंग बंद। पैसा देने के बावजूद भी टूट रहा है। पैसा दिया, काम खत्म। दूसरा आएगा ये जेई साहब, वो बोलेगा मेरे पास नहीं। का नाम क्या है? पीयूष कुमार जी हैं, जेई प्रत्यूष कुमार जी। उन्होंने बोला था, थोड़ा सा ऊंचा बोलिए। उन्होंने बोला था आप इतने पैसे पहुंचा दो, कोई कार्रवाई नहीं होगी। कितने पैसे? 80 लाख रुपए की बात आ रही है। हाँ जी, 80 लाख ले भी चुके हैं। 80 लाख ले चुके हैं और 80 लाख पहले ले चुके हैं, बनते बनते उसके बाद फिर 80 लाख रुपया डिमांड और रखते हैं। कहते हैं अगर आप 80 लाख रुपया देते हो तो आपकी बिल्डिंग को बचा देंगे। उसके बावजूद भी जब आ करके तोड़ फोड़ कर रहे हैं और बात करने पर कहते हैं हमें बहुत ऊपर से प्रेशर है। ठीक है। देखिए, अगर मैं आपको फिलहाल की तस्वीरें दिखाऊं, आप देखिए जो बिल्डिंग का ऊपर का हिस्सा है उसे ध्वस्त किया जा रहा है। इसके अलावा कल हमारे संवाददाता सागर मलिक जी के द्वारा यहाँ पर एक और रिपोर्ट की गई थी, जो मैं अभी आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। आप देखिए जो बिल्डिंग के ओनर थे उनसे बातचीत की गई थी, किस तरह से वो लोग हताश नजर आए थे, परेशान नजर आए थे। परिवार की महिलाएं भी किस तरह से आत्मदाह की बात कर रही थी, आप वो भी स्क्रीन पर देखिए। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा देवेश भारद्वाज जी, क्या हुआ पूरा वाक्य बताइए। सर। मैंने ये पुरानी बिल्डिंग थी, मैंने इसमें रेनोवेशन कराया, 3-4 मंजिल थी। कब बनाई आपने? ये हो गया है 6 महीने पहले बन गई थी। इसमें रह रहे हैं लोग बाग जी। और मीटर भी लग गए, BSS ने मीटर लगा दिए इसमें। PM उदय में इसमें रजिस्ट्रेशन करा दिया लोगों ने, रजिस्ट्री भी करा ली है जी। और अब इसके बाद बन गई। ये आपके कैसे? क्या मुझे दिखाएं? ये स्टे ऑर्डर है। मैं हाई कोर्ट गया था स्टे ऑर्डर के लिए, क्योंकि ये रात को मेरी बिजली काटने आते थे, रात के टाइम चोरी छुपे। तो मैं कोर्ट गया, स्टे ऑर्डर मिल गया मुझे। तो मैंने बोला कि जब कोर्ट में ऑर्डर है तो कोर्ट से ऑर्डर लाओ तोड़ने के लिए बिल्डिंग को। अब ये पहले भी 3 बार बिल्डिंग तोड़ चुके हैं, ऊपर के फ्लोर, फिर दोबारा आ जाते हैं। 3 दिन पहले तोड़ के फिर दोबारा आ गए। अच्छा, तो बार आप ही के साथ क्यों कर रहे हो? प्रेशर कर रहे हैं कि प्रेशर है, क्या है, पैसे की डिमांड कर रहे हैं। कितने पैसे मांगे? 80 लाख रुपए पहले दे चुके, 80 लाख रुपए तो हम लेंटर वाइज। अच्छा, हाँ, लोकल जो होते हैं ना, जो इनके मैट होते हैं वो लेके जाते हैं। नाम बता दीजिए, एक बार नाम बता दीजिए। मेट अजय है, हाँ जी, रवि है, सब है, लेके जाते हैं। और यहाँ के जेई वो जेई को ले जाते हैं। प्रत्यूष है, यशवंत जी है, यही उनको पैसा जाता है। अच्छा, पूरी बिल्डिंग बन रही है। और आपने एक बहुत गंभीर आरोप लगाया कि आपने MCD को पहले 80 लाख रुपए दे चुके हैं, उसके बाद भी आपकी बिल्डिंग तोड़ी जा रही है। फिर दोबारा कह रहे हैं और डिमांड दो। कितने मांग रहे हो? 80 लाख रुपए और मांग रहे हैं। किस चीज के? कि जी हम तुम्हारी बिल्डिंग को क्लियर कर देंगे। तो क्या बिल्डिंग बनाना या मकान बनाना अपराध है? इनके हिसाब से तो अपराध ही लग रहा है। कानून की किसी किताब में नहीं लिखा। मैं तो आज आत्महत्या करूंगा जी, बिल्कुल। मैंने मिट्टी का तेल छिड़क लिया है और मेरा परिवार, मैं सब बर्बाद हो जाऊंगा आज। या तो हम मर के जाएंगे यहाँ पे, या ये मैं क्लियर कर दे जी।
हम अपनी लाश पे से हमें चला दो, हम अपनी लाश आज मर जाएंगे हम बिल्कुल। मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगा लेंगे हम सारे खड़े मिट्टी का तेल छिड़केंगे हम सारी लेडीज आज, लेकिन आज इन्हें अंदर नहीं जाने देंगे। हम मिट्टी का तेल छिड़क के हम आग लगा के हमें जब चले जाए अंदर। कितने समय से रह रहे हैं आप यहाँ पे? हमें छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, गर्मी में भी मर रहे हैं। अच्छा, लाइट भी काट दी आपकी? लाइट काट जाते हैं, कभी बिजली कभी लाइट काट जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे ऊपर मर रहे हैं गर्मी के अंदर, कोई प्रेग्नेंट लेडी भी ऊपर कोई तरीका ही नहीं है बिल्कुल भी। उस दिन पानी बंद करके थे, पानी काट के थे सारा हमारा, पानी के पाइप तोड़ के थे सारे ऊपर से। उस दिन डेमोलिशन करने आए थे। लाइट बंद है, बच्चे सारे गर्मी में मर रहे हैं, छोटे बच्चे, प्रेग्नेंट लेडी है ऊपर, बीपी लो हो रहा है उसका, मतलब लाइट तक काट देंगे। आप घर तोड़ने की बात करो, वो तो बात की बात। ऑर्डर लेके आओ पहले तोड़ने के लिए। लाइट का क्या सवाल पैदा होता है? लाइट आज हम भी मिट्टी एक बारी प्रयास करेंगे एमसीडी के अधिकारियों से बात करने का। एक बारी प्रयास करेंगे कि एमसीडी के अधिकारी आखिरकार हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर होने के बाद भी इसे क्यों तोड़ने आए। यही है जी, जय साहब। प्रत्युष कुमार जी बता तो दीजिए, आप इसे आज तोड़ने आए, बिल्डिंग को क्यों तोड़ने आए? सर बता तो दीजिए, इनके पास हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर है सर। हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर, कोई ऑथराइज नहीं है। हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर है सर। एक व्यक्ति यहाँ पे आत्महत्या करने की बात कर रहा है, आप उसकी भी सर यहाँ पे 50 बिल्डिंग है सर। यहाँ पे 50 बिल्डिंग है सर। यहाँ पे 50 बिल्डिंग अवैध हैं सर, उनको नहीं तोड़ा जाता है। गरीब आदमी की बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे सर देखिए कैसे रो रहे हैं, तड़प रहे हैं सर। नहीं भड़का नहीं है सर, मेरे मीडिया का काम भड़काना नहीं, सच्चाई दिखाना है, सच्चाई दिखाना है सर। मीडिया सर यहाँ पे 50 अवैध बिल्डिंग है, मैं आपको गिनवा सकता हूँ उंगलियों पे सर। उनको क्यों नहीं तोड़ा जाता है? नहीं जय साहब यहाँ पे भागते नजर आ रहे हैं। ये जाके देख लो सर, आंखों आगे जी, बताने की दूर की बात है जी। आप उसी घर में रहते हो? उसी घर में बेटा रहता। कितने समय से रह रहे थे वहाँ पर? अभी बुलाते हैं, चलो माता जी, चलो पानी वानी पिला दो, आपको पानी पिलाते हैं। बेटा भी नहीं। इसी बिल्डिंग में कितने समय से रह रहे हैं? शांत हो जाओ, पहले बताओ, आपकी बात आगे तक जाएगी ना तभी तो। क्या हुआ है? बेटा बहुत मुसीबत से खरीदा। कितने का खरीदा था? पता नहीं। पहले आप हिम्मत करके बताओ तभी तो आपकी बात आगे तक जाएगी। बेटा हमारी तबीयत ठीक नहीं है, बेटा की भी, हमारी भी एंजियोग्राफी हुई है। बेटा कल क्या काम करते हैं आपके बेटे? पानी दूं? तो देखिए, इनका कहना है कि इनका बेटा इसी मकान में रहता है जो यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। इनकी हालत फिलहाल बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैंने कोशिश की थी कि इनकी जो बातचीत है वो मैं आप तक पहुँचाऊँ कि आखिर ये लोग कब से रह रहे थे, क्या कुछ पूरा मामला है, क्या नोटिस वगैरह दिया गया था। क्योंकि कल भी हमारी टीम के एक सदस्य ने आकर यहाँ पर पूरी रिपोर्टिंग की थी, वहाँ पर क्या कुछ हुआ था वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हो वीडियो, वो भी हमने आपको दिखाया। लेकिन किस तरह से आप देखिए, एक व्यक्ति पूरी ज़िंदगी में अपनी जो जीवन पूंजी है उससे एक मकान लेता है। हर किसी का सपना होता है कि उनका एक अपना आशियाना हो जहां पर वो अपनों के साथ रह सके। लेकिन जब उस आशियाने पर एमसीडी की ये जो नज़र पड़ती है, लोगों की क्या कुछ हालत होगी वो शायद मैं शब्दों में यहाँ पर बयां भी नहीं कर पाऊंगी। देखिए, तमाम लोगों से मैंने बातचीत की, यहाँ पर एक गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि इसमें हमारा कोई भी पक्ष मौजूद नहीं है, यहाँ के लोगों के द्वारा ही ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो बिल्डिंग के मालिक हैं उनसे 80 लाख रुपए की जो रिश्वतें मांगी गई, एक बार रिश्वत दे भी दी गई, लेकिन जब दोबारा मांगी गई और ना दी गई तब ये जो बिल्डिंग है इसे तोड़ने का काम किया जा रहा है। और फिलहाल जो मालिक है वो भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन उनका कहना है कि अब वो इस मामले को लेकर नहीं बोलना चाहते क्योंकि बिल्डिंग तो उनकी तोड़ी ही जा रही है, तो फिर अब बोलकर भी क्या कुछ फ़ायदा है। लेकिन अगर मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखाऊं, आप देखिए तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, जेई पर जो है गंभीर आरोप लग रहे हैं। और एक सवाल जो यहाँ पर देखने वाला है, जो यहाँ पर ध्यान देने वाला है, वो ये है कि जब ये बिल्डिंग बन रही होगी, क्या उस वक्त एमसीडी को नज़र नहीं आया होगा कि ये बिल्डिंग यहाँ पर बन रही है? अगर अवैध तरह से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है तो क्या उस टाइम पे इस कंस्ट्रक्शन को नहीं रोकना चाहिए था, जब किसी ने इसमें अच्छे खासे पैसे इन्वेस्ट कर दिए? आरोप लगाया जा रहा है कि जब रिश्वत ना दी गई तब इसे तोड़ा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एमसीडी की कमी यहाँ पर बार बार सामने आती है। कई बार एमसीडी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते नजर आए हैं। कई इलाकों की खबरें हमने कवर की जहाँ पर सीधे तौर पर लोग एमसीडी पर इस तरह से रिश्वत मांगने के गंभीर आरोप लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से जो अधिकारी इससे संबंधित है उन्हें इस मामले में जांच करनी चाहिए कि आखिर ये हो क्या रहा है। क्योंकि अभी भी आपको याद होगा कि हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर एमसीडी को फटकार लगाई कि लगातार ये जो अनाधिकृत कॉलोनियां हैं, ये जो अवैध निर्माण है वो हो रहा है, क्या इस पर एमसीडी की भी मिली भगत होती है? हाईकोर्ट की तरफ से भी हाल ही में फटकार लगाई गई है। अब ऐसे में ये बेहद ही शर्मनाक है कि लगातार ऐसे
ऐसे डिपार्टमेंट ऐसे अवैध निर्माण कराते हैं और उसके बाद जब ये इनकी रिश्वत वाली बात जो बार बार सामने आ रही है, हालांकि हम कोई यहाँ पर आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन जो लोगों के द्वारा कहे जा रहा है, और उसके बाद ये जो है बिल्डिंगों को ध्वस्त कर देते हैं। अब इसको लेकर आपकी क्या कुछ राय है, ज़रूर बताइएगा कि आपकी नज़र में भी कोई ऐसा मामला है जहाँ पर एमसीडी ने इस तरह से रिश्वत ली हो, जो आपकी नज़र में फिलहाल आया हो। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।